नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का वीके स्टडी चैनल इलाहाबाद पर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा कारक। तो हम देरी न करते हुए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो आज का टॉपिक है कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम के संबंध सूचित हो उसे रूप को कारक कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। फिर से सुनिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। अगर आप लोगों को लिखने में प्रॉब्लम हो या स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कारक के भेद पे आते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं और कारकों का बोध करने के लिए संज्ञा सर्वनाम को आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ कहते हैं। जो ने, को, से, को के लिए, से के द्वारा, का, की, के, रा, रे, में, पर, हो, हे, अरे, जो ये सब हैं ये सब विभक्तियाँ होते हैं और इधर के जो बाएं साइड में ये सब कारक होते हैं। तो कर्ता की विभक्तियाँ ने, कर्ता ने, कर्म की विभक्तियाँ को, करण की विभक्तियाँ से, संप्रदान की विभक्तियाँ को के लिए, अपादान की विभक्तियाँ से के द्वारा, संबंध की विभक्तियाँ का, की, के, रा, रे, अधिग्रहण की विभक्तियाँ में, पर, संबोधन की विभक्तियाँ हे, हो, अहो, अरे। तो इसे याद करने के लिए सुनिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, रा, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, अरे, भो इत्यादि होते हैं। फिर से देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, अरे। तो कारक 8 होते हैं, विभक्तियाँ 8 होती हैं। विभक्तियाँ पूछे या कारक पूछे तो 8 होती हैं। कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से के द्वारा, संबंध का, की, रे, रा, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, अरे। अब इसे कुछ लोग ट्रिक से इस तरह याद करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण, रीता से, जान, संप्रदान के लिए अपादान से, मान, का, की, के संबंध है, अधिकरण में, परजन है और संबोधन मित्र, धनुहरति या ध्यान। तो कुछ लोग इस तरीके से इसकी पहचान करते हैं। अब आप लोगों को जो उचित लगेगा वो करिएगा। याद करने के लिए सूत्र है, कर्ता ने कर्म को करण से, रीति से, जान, संप्रदान के लिए अपादान से, मान, का, की, के संबंध, अधिग्रहण में, पर, जान है और संबंध मित्र, धनुहरति या ध्यान। ये सूत्र है, इसे आप याद कर सकते हैं। नहीं तो इसे याद करिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से के द्वारा, संबंध का, की, रा, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, हो, हरे। अब आप लोगों को याद करना, आप लोगों को जो समझ में आएगा उस तरीके से याद करिएगा। हम दोनों तरीके से बता दें। अब आते हैं कर्ता कारक। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियाँ ने होती है, विभक्तियाँ पहले ही बता चुके हैं। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं या कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियाँ ने है। कर्ता जो है क्रिया को संपन्न कराते, जैसे मोहन खाता है, श्याम ने मिठाई खाई, सीता खेल रही है, अंश ने भोजन किया। पहचान के लिए इसे कौन शब्द जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। जैसे कर्ता कारक कौन होगा? मोहन खाता, कौन खाता है? मोहन खाता, इसमें कर्ता कारक मोहन है। श्याम ने मिठाई खाई, इसमें जब मिठाई कौन खाई? मिठाई श्याम ने खाई। जब कौन लगाएंगे कौन खाई तो मिठाई कौन खाई? तो श्याम ने खाई। कर्ता कौन है? श्याम। सीता खेल रही है, इसमें जब कौन लगाएंगे तो कौन खेल रही है? तो सीता खेल रही, इसमें कर्ता कारक सीता है। अंश ने भोजन किया, जब इसमें भोजन कौन से क्वेश्चन उठाएंगे, भोजन कौन किया? तो अंश ने भोजन किया, तो इसमें कर्ता कारक कौन है? अंश। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर्ता कारक समझ चुके हैं। कर्ता कारक में क्रिया के साथ कौन प्रश्न, क्रिया कौन है? खाना खाना,
खाता है, खेल रहा है, मिठाई खाई, अंश ने भोजन किया, ये सब क्रिया है। इसमें जब कौन लगा के प्रश्न करेंगे जो उत्तर मिलेगा वही आपका कर्ता कारक होता है। अब आते हैं कर्म कारक। जिस वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति में को है, कर्ता ने कर्म को है, क्रिया से प्रभावित होने वाला। जो कर्म हो कारक होता है वो क्रिया से प्रभावित होता है। लोगों ने चोर को मारा, हरि ने बैल को मारा, राम ने रोटी खाई, रमेश ने महेश को पीटा। अब इसका प्रश्न, इसके क्रिया के साथ किसे या किसको शब्द से प्रश्न किया जाता है तो कर्म कारक मिलता है। मारा, किसको मारा? चोर को मारा। हरि ने बैल को मारा, किसको मारा? बैल को मारा। राम ने रोटी खाई, क्या किसको खाई? रोटी को खाई। रमेश ने महेश को पीटा, तो किसको पीटा? महेश को पीटा। ये सब जब क्वेश्चन क्रिया में करेंगे, क्या या किसे, किसे पीटा? रमेश को पीटा, किसको पीटा? रमेश को पीटा। जो उत्तर मिलेगा वही आपका कर्म कारक होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया। फिर से बात रिपीट करते हैं। रमेश ने चोर को मारा, किसको मारा? चोर को मारा। किसे मारा? चोर को मारा। दोनों से आप प्रश्न करेंगे क्रिया में तो आप लोगों को जो उत्तर मिलेगा उसे कर्म कारक, और कौन से करेंगे जो उत्तर मिलेगा उसे कर्ता कारक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा है करण कारक। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या लिख लीजिए, जो भी आप लोगों को उचित पड़े आप लोग करिएगा। तीसरा है करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ साधन, अर्थात जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के द्वारा या क्रिया का साधन या उपकरण के रूप में होता है। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, राम कलम से लिखता है, राधा ने मोहन को डंडे से मारा। अब इसकी पहचान के लिए क्या करेंगे आप लोग? क्रिया के साथ किससे शब्द का प्रश्न किया जाता है। इसमें जब क्रिया जो है उसके साथ किससे प्रश्न करेंगे तो आप लोगों को जो उत्तर मिलेगा वही करण कारक होगा। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, किससे काटता है? कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इसमें करण कारक कौन है? कुल्हाड़ी। लिखता है, किससे लिखता है? कलम से लिखता है, तो इसमें करण कारक कौन है? कलम। राधा ने मोहन को डंडे से मारा, इसमें जब किससे मारा? डंडे से मारा। जो मिला उसे करण कारक कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में कर्ता में क्या, कर्ता में किसे, कर्ता में कौन से, और कर्म में किसे या किसको से, करण में किससे से प्रश्न करते हैं क्रिया में। अब आप चौथा आते हैं संप्रदान कारक। जहाँ किसी को कुछ दिया जाए या प्रदान किया जाए अथवा किसी के लिए कुछ किया जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसकी व्यक्ति को के लिए जिसका कोई क्रिया संपन्न की जाए। जैसे हरि ने मोहन को रुपये देता है, मालिक ने नौकर को कंबल दिया। पहचान के लिए क्रिया के साथ किसको या किसके लिए शब्द प्रश्न किए जाते हैं। इसमें क्रिया के साथ किसको या किसके लिए शब्द से प्रश्न किए जाते हैं। जैसे हरि मोहन को रुपया देता है, किसको रुपया देता है? मोहन को रुपया देता है। मालिक ने नौकर को कंबल दिया, किसको दिया? नौकर को दिया। इत्यादि उदाहरण में आप लोग किसको या किसके लिए जब सब क्रिया में प्रश्न करेंगे तो वहां संप्रदान कारक आएगा। पांचवा आता है अपादान कारक। इसका शाब्दिक अर्थ अलग होना होता है। संज्ञा के जिस रूप से एक दूसरे से अलग होना, तुलना करना, ईर्ष्या करना, डरना आदि का भाव बोध हो वहाँ अपादान कारक होता है। इसकी भक्ति से है। जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव स्थिर या से स्थिर में अपादान होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, अब हिमालय से गंगा निकलती है तो यहाँ अलगाव हो रहा है। लड़का पेड़ से गिरता, पेड़ से लड़का अलग हो गया, यहाँ पर अपादान कारक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी तो बिल्ली छत से अलग होती है तो यानी कि अपादान कारक है। राधा सीता से ईर्ष्या करती है तो राधा सीता से अलग हो जाती है, ईर्ष्या करती है तो यहाँ अपादान कारक होगा। मोहन सांप से डरता है तो मोहन सांप से डरता है, इसमें अपादान कारक होगा। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से या किससे शब्द से प्रश्न किए जाते हैं। तो इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ से या किससे शब्द से प्रश्न किया जाता है। जैसे किससे डरता? सांप से डरता है। किससे गिरा? छत से गिरा, पेड़ से गिरा इत्यादि जब प्रश्न करेंगे जो उत्तर मिलेगा जो वही आपका अपादान कारक होगा। छठवां संबंध कारक। जो कारक चिन्ह एक शब्द
का दूसरे शब्द के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का की रे रा का की के रा री रे ना नी ने होता है। जो दो पदों को पारस्परिक संबंध बताया जाए वहाँ पर संबंध कारक हो। जैसे वह राम का भाई है, वह सीता की बहन है, वह श्याम की पुस्तक है, यह श्याम की पुस्तक राम की किताब है, प्रेमचंद के उपन्यास है। पहचान के लिए क्रिया के साथ किसका या किसकी किससे शब्द से प्रश्न किया जाए। जैसे पुस्तक किसकी है, श्याम की है, इसमें संबंध है, यहाँ की जो आया है ये संबंध कारक है, संबंध कारक व्यक्त कर रहे हैं। अगला देखिए नोट पॉइंट, कारक चिन्ह का प्रयोग सर्वनाम से मिलकर और संज्ञा से में अलग करके लिखा जाता है। सर्वनाम उसकी, सर्वनाम जैसे उसका, उसकी, अपना, अपनी, मेरी याद है। अधिकरण पे देखिए 7वां अधिकरण, जिस कारक चिन्ह से क्रिया के आधार या स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। इसकी भक्ति में पर जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराएं। दरवाजे पर कोई नहीं था, तुम्हारे घर पर आदमी है, आदमा लिखा गया, आदमी है, मेज पर पुस्तक रखी है, ब्रिज पर पंछी बैठी है। पहचान, क्रिया के साथ कहाँ शब्द प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा कारक आता है, संबंध कारक, संबंध नहीं का अधिकरण कारक, सॉरी। जब क्रिया के साथ कहाँ शब्द से प्रश्न किया जाता है तो अधिग्रहण कारक आता है। जैसे ब्रिज पर पक्षी बैठी है, तो कहाँ बैठी है, ब्रिज पर, तो यहाँ पर जो आया, ब्रिज पर जो आया वो अधिकरण है। अगला आते हैं संबोधन कारक और लास्ट कारक है 8वां, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी भक्ति हरे अहो किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, जैसे हे प्रभु उसका ऊपर कृपा करना। हरे यहाँ पर संबोधन कारक में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहता है, तो अपने आप में डिटेल बताता है। हरे यह कैसा उपन्यास है, अरे यह कैसा उपन्यास है। नोट, संस्कृत में कर्ता से अलग नहीं मानते किंतु हिंदी में कर्ता कारक मान लिया जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो आप लोगों को दिक्कत परेशानी है उसे कमेंट करिएगा। और जो पढ़ाने में दिक्कत या समझने में आप लोगों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है उससे ज़रूर कमेंट करिए। तो आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।